बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम समझ के संगत की जोगी बाबा हो तुम। समझ के संगत की
बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साथ। अब रोकने का समय हो गया। अब उठ करके फिर स्वामी जी झीलना स्नान करते हैं चलते चलते, और पीछे कहते हैं अच्छा भाई तुम तैयार करो और फिर हम पहले स्नान करके आ जाएं। 2 घड़ी दोपहर में 11:15 बजे तक, 9 बजे से लेके 11:15 बजे तक चर्चा होती है। अब जब बाकी रहेगी 2 घड़ी, 22 मिनट की 1 घड़ी होती है, यानी 11:15 बजे का समय हो गया। भाई हनुमंत अर्ज करे और हनुमंत बहन आके अर्ज करती है। ध्यान दो, ये हनुमंत बहन जो है भंडारी परिवार राजा राम और झंझन भाई जी के परिवार की है। अब वो थाल के लिए अर्ज करती हैं। हुक्म किया हक ने, तब स्वामी जी ने कहा जाओ भाई ले आओ थाल तैयारी करो। भाई जी सो और आके उन्होंने भाई जी से कहा, ध्यान दो जो भोग सुंदर सा धरते हैं, भाई जी क्या करते हैं, थाल और कटोरियां पहले साफ होती हैं, लेकिन जब परोसना होता है अगेन एक रुमाल को गीला करते हैं। क्यों? हो सकता है कोई कीड़ा गुजर गया, कोई चींटी चढ़ गई हो, कुछ और हो, उसको पूछते हैं। पूछ करके फिर उसको साफ करके फिर जो सामान होता है वो थाली में परोसते हैं। खुद महारानी जी हुक्म हुआ श्रीराज जी का हुक्म हो गया। हेमंत बहन आके कहती है भाई थाल सजाओ, धोती पोती, और उधर क्या कहता है चलो भाई धोती पोती सामान रखो, पानी रखो, हम स्नान करेंगे। सब लोगों को तब तक जो है चर्चा में कोई गड़बड़ी मत करो, अभी सामान तुमने रखा नहीं ना, चलो चलो कर दिया, चलो उधर जाओ अपना काम करो। अभी स्वामी जी का भी तो चित्त नहीं करता कि चर्चा बंद की जाए। जो चर्चा में रस है वो क्या है। सब साथी सेवा के, अब सेवा वाले सुंदर साथ इंतजार कर रहे हैं कि उठ के आवे तो हम सेवा करें। श्री भाई जी अर्ज करे अर्धन। तब जब देखा कि स्वामी जी चर्चा बंद ही नहीं कर रहे हैं, तब भाई जुड़ा जाते। स्वामी जी को उनको मना करने की भी शक्ति नहीं होती। सुंदर साथ को इशारा करते हैं, क्या आज का दिन ही है क्या, बंद करो, अब रात को करना। जयंती दास आए के, अब जयंती दास आया, बातें करी बीच कान, और कान के अंदर बीच में जो सुंदर साथ की कुछ शिकायत तो देखी होती है वो उसी आईडी का काम रखता है। आके स्वामी जी को सुनाता है, आपस में लड़ रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, वो आके कान के अंदर बात करता है। उठत राज झीलन को, तब स्वामी जी अब उठे झीलने के वास्ते, चौकी पर आके चौकी पर बैठ गए। तेल लगा, सब सखियां आकर के अपने भाव से तेल लगाती है, नहलाना धुलाना शुरू होता है। और इस समय वो बोला जाएगा, लोटे जल के भर भर ना डालते हैं। सब सुंदर साथ खड़ा होके गाता है, आनी हारे झीलना रंग सुहान। ये परमधाम का नहीं, परमधाम का झीलना क्या है, मेरा वाला जी चलो जमुना जल झील। ये झीलना जो है ये पन्ना जी में होता था, और सब सुंदर साथ आके लोटे भर भर जल के डालते हैं। अब एक सुंदर साथ संत फकीर होता है, वो बेचारा डर के पीछे बैठा रहता है और कहता है सब आगे खड़े हैं, मैं कैसे जाऊं। तो स्वामी जी नहा चुकते हैं ना, तो पत्थर तो होते हैं, वो पानी नहाए वाला जो बह के जाता है वो उसी में लोटपोट हो रहा है। आनंद की बात है सुंदर साहब जी, ये आनंद दुनिया वाला क्या यार गंदे लोग हैं और इसमें नहा रहे। अब दृष्टि का ही तो फर्क है, और है क्या। चंद्रमा ऊपर तान, और जहाँ पर स्नान करते हैं चंद्रमा बांध देते हैं। ये जो भाई रतन, रतन भाई की सेवा होती है। चौकी ऊपर चादर, अब चौकी के ऊपर चादर बिछाई जाती है, मानिक भाई ला के बिछाती है। और छबीरदास नहाने की जरूरत है, पहले समूहना एक गरम एक ठंडा, जब बाल्टी ला के रख देता है, जैसे माफक होता है मिला देते हैं। बस झीलना जब हो गया, अब अंग पोछने वाले सुंदर सा तैयार खड़े हैं। लाल भाई जो है वो रुमाल देती है, करे सेवा होय मगन, और मगन होके सब सुंदर सा सेवा करते हैं। इन समय आई पहुँचे, ये समय कौन आ गया, छत्रसाल। हाँ महाराज छत्रसाल जी पहुँच गए। अंग पोछन हाथ, अपने हाथ से अंग पोछते हैं, सेवा करत है तब, अब सेवा करते हैं वो भी भाव से। रुमाल लाए लाल भाई ला के रुमाल टॉवल जिसको अपन बोलते हैं देती है, और भाई जो राजवीर सेवा करते हैं, प्रेमदास और प्रेमदास जी भी शामिल हैं। सारे सेवा करने वाले हाजिर हैं।
हंसी होवे इन और समय खूब स्वामी जी हंसते हैं, हंसाते हैं, सब सैया करे कलो और खूब इतना जोर से हंसते, कलोल करना में हंसते हंसते पेट में पीड़ा शुरू हो जाती है। राज रसना सो और स्वामी जी बड़ी रचना के साथ मीठे कहत है वो बड़े प्यार भरे शब्दों से बोलते हैं। सोमदास जिलन में और सोमदास झीलने के अंदर, लोटपोट होवे ओ जल सोमदास उसका नाम था, वो उसी के झीलने में लोटपोट हो रहा है, जाके अपना संतुलन गोटी वाला था। निर्गुण वेश रहत है निर्गुण वेश रहते हैं, साफ दिल निर्मल और साफ दिल। कौन सेवा करेगा? जिसका दिल निर्मल होगा, जिसका हृदय निर्मल नहीं, वो सेवा में हिस्सा भी नहीं ले सकता। औलिया लिल्ला जो कहे इसको कुरान में औलिया लिल्ला दोस्त खुदा के कहा है मोमिनों को, नफरत के दुश्मन जो अपनी गुण अंग इंद्रियों के दुश्मन हैं और अपने को धनी पर कुर्बान करते हैं। तो सिफत है इनमें स्वामी जी कहते हैं वो सिर्फ मोमिनों के अंदर है, जीवों के अंदर आ ही नहीं सकती है। केशवदास वाणी ले और केशवदास जी वाणी लेके पढ़ते हैं, लालदास कुरान और लालदास कुरान को लेके आयते करे वो रोशन आयतें रोशन करते हैं। पीताम्बर पहरा और इस समय नहा चुके पीताम्बर पहले पहनते, और फिर जाके बंगला जी में खड़े होकर के अपने वस्त्र पहनेंगे। पीयू पावड़े चल अब पीयू पावड़े चल के आगे बंगला जी में, भाई के और रतन भाई पावड़े बिछाती है, पहनी जोड़े जड़ाओ और पन्ही जोड़े जड़ाव की पहन रखी है। वल्लभदास अये वल्लभदास जी की सेवा है। पावड़े बकाई के और बकाई बहन भी पावड़े बिछाती है, लटकनी चाल और पीयू प्यारे बड़ी लटकनी मटकनी चाल के साथ चल के आते हैं। थाल ऊपर चंद्र अब आगे बैठ गए। अब बाईजुराज थाल लाती है ना, तो 4 सुंदर साथ बांस लेके ऊपर चंद्रवा लेके चलते हैं। किस लिए? कि कोई पक्षी गड़बड़ कर सकता है, इसलिए चंद्रवा लेके चलते हैं। नीचे जो थाल है लेके चलते हैं। आज भी पन्ना जी में उसी विधि से होता है। थाल बड़ी रूपे की और लालदास जी ने बहुत बड़ा रुपए का थाल बनवाया था, बनाई कर और बड़े हेर से बनवाया था। दो रुमाल सो पहुंच के और फिर बाईजुराज क्या करते हैं? धोए रुमाल सो पहुंच करके दोबारा पहुंचते हैं। और राजभोग थाल में सुंदर साथ हो गए। कोई ओहो राजा भोग भी होता है कोई? दोपहर को पढ़ते नहीं हो क्या? दोपहर के भोग को जो है राज भोग कहते हैं। उसके अंदर कैसे लगाते हैं? दरत हेत कर प्यार बड़े हेत के साथ, प्यार के साथ बाईजुराज स्वयं अपने हाथ से भोग मतलब सामान रखते हैं। और कटोरी संयम की और जो सुंदर साथ घर से सामान लेके आता है वो भी कटोरी रखती। ये नहीं कि उनकी ना रखे, उनका भी भाव पूरा करने के वास्ते थाल में वो कटोरी रखी जाती है। जो खबरदार और सब चौकसी के साथ श्री भाई और अलवाने के लिए से बाईजुराज थाल लेकर के आती हैं। मध्यान्ह को लेकर मध्यान्ह में दोपहर का थाल जो है उसको राज भोग बोलते हैं, सुबह के को बाल भोग बोलते हैं। तुलसी राधा रुक्मणी तुलसीदास राधा भाई और रुक्मिणी भाई सैया घेर चले और घेर करके थाल के चलती हैं। श्री भाई जी के आगे पावड़ा बाईजुराज के आगे पावड़ा बिछाया जाता है जब वो थाल लेके चलती हैं। गादी बिहारी दास करे और पहले से ही बिहारी दास गादी बिछा के तैयार रखता है। करे सेवा जान ए सेवा जान करके कि मेरे धाम के धनी अपना धनी है, इसलिए वो सेवा होती है। 3 प्राण विराज अब आके विराजमान हो गए, 2 बाजू बैठा अनहार और 2 सुंदर साथ बिठाते हैं पकड़ के। एक बाजू लाल भाई एक तरफ लाल भाई जी हैं, दूसरी धनभाई खबरदार दूसरी धनभाई खबरदार हैं। इत खंबा ललिता बोलत अब वो ललता राजा राम झांझन भाई के लड़कियां कहते हैं, वो लड़की वो कहते हे धनी क्षमा करो, क्षमा करो मेरे धनी, क्षमा करो, सो जाओ। कन्नड़ इनके हाथ साथ है और कन्नड़ भाई गाने में जितनी स्वर मधुर कन्नड़ भाई की होती किसी की नहीं होती, वो आके गायन शुरू करता है। परमानंद प्रवीण और परमानंद भी इनके साथ शामिल हैं, बिंदा भी शामिल रहे और बिंदा भाई भी शामिल है, गावे गंगाराम और गंगाराम भी गायन शुरू करते हैं। थाल दड़ी ता ऊपर अब वो जो चौकी बिछाई थी टेबल, उसके ऊपर थाल धरा, श्री भाई जी बैठ तो पास और बाईजुराज पास बैठती, पूछती हैं क्या चाहिए, लाला के सामान देती हैं। आई जी सन्मुख बैठ आई जी भी सन्मुख बैठती हैं। थाल लावे कर आज विश्वास बड़े विश्वास भाव के साथ थाल लाया जाता है। लई मानिक चिलमची और मानक भाई चिरमचे लेके बैठा है हाथ धुलाने के वास्ते, रुमाल सोले और रुमाल से पूछाते हैं आपको। ये लाल भाई जी का काम है।
सैयन मिलावे गिरो और सब सुंदर साथ आके सन्मुख बैठ जाता है। अवतारो गण और गाने के लिए जब आते हैं शंकर सेवा में और शंकर दास सेवा में हाजिर हैं। राज आरोगत दिल खुशहाल और स्वामी जी भी बस बड़े दिल खुशहाल के साथ सबका सामान थोड़ा थोड़ा आरोपते हैं मिलावे सैयन के और सब सुंदर साथ के बीच में जयंती दास सिरदार जयंती दास जो है बड़े बुजुर्ग हैं सेवा करे सब साथ और की। जयंती दास सब सुंदर साथ की सेवा में हाजिर रहता है। कोई किसी को सामान चाहिए उपली टहल को खबरदार और ऊपर की सेवा के लिए हर वक्त खबरदार है। सूरज मन रसोई में और सूरज में ध्यान देना 21 घंटे रसोई में ही रहता है। क्यों? सुबह का रोटी नाश्ता हुआ फिर शाम को लग पड़े। 21 घंटे रसोई की सेवा में ही वो लगे रहते हैं। रुमाल कसीदा सिर पर और अब कसीदे का रुमाल सिर पे रखा जाता है। मानक बांधे ये मानक का काम होता है। ये राजा बाता करे गुज सो ये राज बाता करे गुज। तो अब राजा कह रहे हैं तुम्हें तो ब्रेक लग जाती है। अब राज्य में राज भी अरोगते समय कोई बात परम धाम की तीसरी भूमि की हो जाती है, क्योंकि परम धाम में किस जगह रुकाते हैं? तीसरी भूमि पर। वो बातें खोल खोल के बताते हैं। रुमाल कसीदे कहाँ और रुमाल कैसे देगा? आरोगते उठावे जब वो थाल के ऊपर रुमाल था, जब रोग ना था तो उसको हटा दिया। लालबाई सेवा लालबाई की ये सेवा होती है। समय अब ये सेवा उसकी करती है। मथुरियत मोह से और मथुरिया भाई बड़े मोह प्यार के साथ रुमाल देवे भिगोए गुलाब अब गुलाब का रुमाल भिगो के देते हैं। बिंदी करे तिलक भी अब बिंदी भी करते हैं तिलक में। श्री राज देत हयाती और उनको स्वामी जी चरणामृत देते हैं। मथुरी हिमोती थाल लिया और मथुरी और हेमोती थाल लेके आती हैं। बारे अपने अपने बारी बारी से जो थाल लेके आ गई सेवा में दो शामिल और दोनों सेवा में शामिल हैं। मथुरी हिमोती थाल और वो थाल के साथ आते हैं बारे अपने अपनी अपनी बारी पर सेवा में दो शामिल सेवा के अंदर शामिल होते हैं। कछु चूक ना जान बने कुछ भी चूकते में भी हमारे से कुछ भूल ना हो जाए। हमेशा टिक बैठे और हमेशा कौन आके बैठता है? भाई जी सेवा में भाई जुड़ा वो सेवा में हाजिर बैठी हैं। रुच के श्री राज माँ और स्वामी जी भी रुच के कहता भाई ये सामान और दो, अच्छा लगा है और दे दो। तो भाई जो रात तो सुंदर साथ कर देता, जाओ भाग के जाओ रसोई में से और लेके आओ। हाथ करके हेठ सो और हाथ करके बड़े प्यार से कहते हैं श्री भाई जी फिर पर संहार और फिर स्वामी भाई जुड़ा लेके बैठी होती है, वो परिचते हैं। साग तरकारी साग है, तरकारी है, अथाने अचार सब प्रकार के रखे जाते हैं। आरोगत बात और बड़े विहार आनंद मंगल के साथ आरोग रहे धाम धुलाम। लाल केशव बैठे और लाल केशव दास जी बैठते हैं। भाई शायद इस समय कुछ भाई बोल दे, क्या पता है किस वक्त क्या मूड आ जाए। वो बिल्कुल कलम तैयार रखते हैं, जरा बोली बात तुरंत लिख डाली। आरोगत कुर्मा में और हर रातें भी कोई किसी ने पूछ लिया और चौपाई से बता दिया, कोई प्रमाण बता दिया, वो तुरंत दोनों बस राइटर बैठे होते हैं, तुरंत लिख लेते हैं। गोकुल हाजिर इन समय और गोकुल दास हाजिर है, बातों करे बना वो बातें करता है। इलम हदीसा साहिदी इलम हदीसा शाहिद सब ग्रंथों के हदीसों की गवाही साक्षी कुरान की भागवत की जहां भी होती है, कहते खोल को दे, ये देखो इसका प्रमाण ये है। कहत है चितल्याए और बड़े चित्त के साथ उनको समझाते हैं। आरोगते प्रथम देत बस अब जब रो चुके तो उस समय और तो किसी को भोग लगाया नहीं जाता था, क्योंकि स्वरूप साहब की वाणी अभी पूरी नहीं उतरी थी। तो फिर उसी थाल को जो है लेके सब सुंदर साथ को प्रसाद मिलता था। भाइयों को प्रसाद भाइयों को कहोगे भाई नहीं था, भाई भी यहाँ भाई हैं तो वही भाई यहाँ परम धाम की सब सुंदर साथ को, ये तो है अभी तक सामने सब सुंदर साथ को प्रसाद मिलता है। राजा राम है तसो और राजा राम है सो पावेन को स्वाद और खूब लेकर के आनंद मंगल बोलते हैं। रतनबाई नुगले और इस समय रतनबाई कहती हुई सबने सब कुछ खिला दिया। वो अपने घर से मूंग ही बना के ले आती है याई पुरबाई प्रवीण और गुरबाई लेके आती है। और साथ सब लिया और सब सुंदर साथ जो गृहस्थी थे ना, आपको पहले बता
कोई नई चीज स्वीट डिश या और कोई बनाते हैं तो पहले आके भोग लगाते हैं। सब सेवा में आधीन, सब सेवा के अधीन खड़े हुए हैं। सुहा और सीताबाई, सुहा और सीताबाई और प्रेमबाई, और प्रेम भाई। रुमाल हाथ डुलावत। बस अब उस समय भाई कोई फैन तो थे नहीं, जब भोजन करते थे तो फिर रुमाल लेकर के झुलाते रहते थे। आरोगने वक्त आए, आरोगने के समय पर छत्र लिए ठाड़ा रहे, और छत्र लेके वल्लभदास खड़ा रहता है रुमाल ठाड़ो डुलावत। और खड़े होके रुमाल भी डुलाते हैं। सेवा करी बिहारी, ये सेवा बिहारी जी की है। धर्म पाले बाई धर्मा। ओ धर्मा क्या करती है? वो पंजाब की सुंदर शर्त है। ने कभी सबने अपनी मर्जी से खा लिया तो मैं क्या करूं? उसने इतनी मट्टी की तंदूरी बना रखी थी और उसके अंदर 2-3 छोटी छोटी फुल्कियां बनाते हैं और आता है ना बाई आंख मेरी बेर बेर फरके में फुलक्कियां, वो फुलक्कियां नहीं है, फुल्कियां। वो धर्मा डोगरी ला के बना के कहते स्वामी जी देखो आज कितनी फूल के बनी, ये तो खाओ पर से रख गई। उसका भी भाव पूरा कर, प्यार की सोबत है, सुंदर सा भाव की बातें। ये ऊपर के भाव से आनंद नहीं आ सकता। दाएं बाएं बैठत, और दाएं बाएं कौन बैठा है? खरगो हनुमंत खरगोन हनुमंत भंडारन बैठे हैं, कोई चीज है लेके आते हैं। श्री भाई जी वस्ता मंगावत, श्री भाई जुराज इनको कहते हैं जाओ भंडार में से जल्दी से रसोई में से सामान लेके आओ। दौड़ लियावे वो दौड़ दौड़ के लाते हैं। सखिया गिरत घेर, सब सुंदर साथ घेर करके, रहती रहे खड़ी, और कई खड़ी भी रहती हैं, रहती सन्मुख बैठ, कई आगे सन्मुख बैठते हैं। इत ठोरना कछु रही, बस बंगला जी गामा गामा भरा हुआ होता है इस समय। जलद बीच में, आज बीच में जल रोकते हैं तो वो छबीलदास हाजिर करता है पिकदानी तले धरत, और नीचे पीकदानी है जहाँ फिर बाद में हाथ को धोएंगे। वल्लभ मोमिन ये वल्लभदास जी की खास सेवा है। हजूर में हमेशा, और हमेशा कौन हाजिर खड़ा है? दो ही रहे पिकदान, 2 पीकदान रहते रहे, दाएं बाएं रखे जाते हैं खड़े रहे हजूर में, और सुंदर सा सेवा के लिए खड़े ही रहते हैं। संत शंकर बड़ा ईमान, संत शंकरदास बड़े ईमान के साथ, और शंकर शामिल, और शंकरदास शामिल हैं, आरोगी रहत, और आगोजी भी रहते हैं। कंबल प्रसादी लेके, अब उसके बाद तुम बोल पान बीड़ा जो है सबको मिलता है, प्रसाद मिलता है। संग रहे शंकर के, और शंकर के संग कौन है? जो बांटने वाले, परोसने वाले हैं, सेवत मुरलीधर, मुरलीधर जी चलते हैं। पिकदान और मोरछल, पीकदान और मोरछल की सेवा करत राज ऊपर, राजी के ऊपर मोरछल झुलाते हैं। केशवदास लालदास, और केशवदास जी लालदास दो बाजू बैठे, दोनों तरफ वो बैठते हैं। चौपाली के चित्त सो, बस जो भाई बड़े चित्त के साथ सुनते और लिखते हैं, राज को रिझावत, धनी को रिझाने के वास्ते। और साथ कहता कहो, अब कहाँ तक जो है स्वामी जी कहते हैं किनका नाम लिखा जाए? सब ने वहाँ पर सेवा की, पर ये खास खास जो सुंदर चाहते उनके नाम कहे हैं। दाएं बाएं बैठना, जो सब बैठे रहते हैं, दाएं बाएं सुनने वाले भी होते हैं। सखीदास ठाड़ा और रहे, सखीदास भी खड़ा है, सेवा में खबरदार, सेवा में खबरदार है। माया रामावत, कौन? माया राम, मैया राम इस समय आ गया। ले चिट्ठी में चने, अब उसके पास तो 64 पॉकेट वाला है, वो कहता अभी मैं क्या सेवा करूं? वो चने लेके ना बना के तो उसके छिलके उतार के चिप्पी में ले आता है। कहता स्वामी जी ये टेस्ट तो आपने किया नहीं। ला भाई, उसको भी चुटकी से खाते हैं। दूध दधी शिखरना, अब स्वीट डिश चाहिए तो उसके बाद दूध दधी शिकरन रसोदी जो भी तैयार होता है वो ला के बाजूराय रखते हैं। आरोग रहे पीछे, आरोगने के बाद देते हैं कि ये फिर खाएंगे नहीं। बांटने को कवल दे, बस फिर सब सुंदर साथ को प्रसाद बढ़ता है। ये सेवा लाल बाई, ये सेवा लाल बाई की होती है। थाल उठा के सबको जो है प्रसाद देता है ताकि कोई सुंदर साथ ना बचे जिसको प्रसाद ना मिले। वास्ते सब दुल्हन के, वास्ते सब सब दुल्हन होगी। आत्म का समय, डोंट थिंक योर सेल्फ के मैं जेंट्स बॉय बॉडी, वो आत्म के धनी बैठे हैं। बड़ी परे की बात है। सब दुल्हन किसकी दुल्हन है? राजीव राय की हम अंगना है। और आवे सबके काज, और वो प्रसाद सबको मिलता है। आरोग रहे पीछे, जब रोज रहे जरे रुमाल आगे, बाद फिर रुमाल रखा जाता है आगे। रामबाई सेवा करे, ये रामबाई की सेवा है। आरोगे पीछे जे, बस वो जो है रोकने के पीछे वो था जो रुमाल बिछाया था उठाते हैं। हर बाई ठाड़ी रहे, और हर बाई खड़ी रहती है। हाथ रुमाल,
और रुमाल में हाथ लेके आरोग्य पीछे देत वो राग के पीछे रुमाल देते हैं पूछने के लिए, बहुत मन खुशा और सबके मन सेवा करके खुश होते हैं। सुपारी जी ज्ञान अब उसके बाद पान बीड़ा लेना, तो गीगा भाई पहले से सुपारी बड़ी काट के तैयार रखता है, और देवे मानक और मानक भाई भी देता है, और छबीलदास और छबीलदास बड़ी छवि के साथ सबसे पहले दे सबसे पहले वो देता है। और जो तंबोल को और तमोल कहते हैं पान बीड़े को। ले आया प्रहलाद ए प्रहलाद जो है बना बना खिलाता है। कल्याण सेवा कर कल्याण भी सिर्फ स्वामी जी के लिए पान बीड़ा नहीं बनता, 5000 सुंदर साध को जैसे ही परमधाम में तीसरी भूमि में राज्य श्यामा जी प्रसाद देते हैं पान बीड़े का, वो ला के छावले भर के रख देते हैं। स्वामी जी आरोगने के बाद सब सुंदर साथ प्रणाम करने आता है, उनको एक एक पान बीड़ा देते। तब सुंदर साथ अपने घर में मतलब जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं। प्रहलाद के शामिल और प्रहलाद के साथ संपत भाई भी शामिल है। तंबोल सेवा में तंबोल की सेवा में एक धनी ये इनका काम होता है। पान पोछने को करत बस फिर पान पूछते हैं लगाते हैं, और उसके बाद और दूसरा पहर खत्म हो जाएगा। जब 12 बजे होते तो दूसरा पैर खत्म होगा। बीड़ी वाले श्री भाई जी और स्वामी जी के लिए जो पान बीड़ा लगाया जाता है ना, वो भाई राय खुद लगाते हैं। क्यों? अगर चूना ज्यादा लग गया तो मुख फाड़ देगा, इसलिए जो स्वामी जी को देना होता है वो हिसाब से पहले चूना, फिर ऊपर कत्था खूब अच्छी तरह रगड़ते हैं, फिर सामान रखते हैं। लौंग इलायची देते लौंग है, इलायची है, इन बीड़ी के साथ इस बीड़ी के साथ और एक्स्ट्रा चाहिए तो अलग देते हैं। महाराजा और महाराज जी जो है उगाते हैं अपने हाथ से। राज रीत के कहते और हैं, सिराज जी स्वामी जी रीझ के क्या कहते हैं? कोई नहीं सेवा इन तो ओ सुंदर साथ जी, सेवा के समान इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। कस्तूरी को राखत कितने चुपैया हो रहे हैं? तुम्हारा पैर खत्म होगा भी कि नहीं? इशारा भी नहीं समझो कहाँ खत्म करना है। अब ध्यान दो, सर्दी के मौसम में स्वामी जी पान में कस्तूरी भी लेते हैं, गर्म होती है और ठंड नहीं लगने देती, वो भी हिसाब से लेते हैं। आरोगत आनंद और आनंद के साथ आरोगते हैं, बातों करत बनाए और बीच में बातें भी करते हैं। सेज समारी फोड़न की अब दोपहर को विश्राम करने के लिए सेजिया जो है सजाई जाती है, बिछाई जाती है, सख्या सेवन को और सेवा करने वाले हाजिर खड़े हैं। पावड़े बिछावत आप पावड़े बिछाते हैं, उठ करके सुख सेजिया पे जाते हैं। पदारथ घर मानक भाई के घर जाते हैं, हाथ पकड़ उठाओ हाथ पकड़ के उठाते हैं। नरसिदास ए नरसिदास जी की सेवा होती है। आसाले हाजिर किया तब अब वृद्ध हो गए, शरीर है तो हाथ में आशा छड़ी भी पकड़ाते हैं। गंगादास ये गंगादास का काम है। मटके मटके चलत अब प्यों प्यारे लटकनी मटकनी चाल से चले मीठी बातें और मीठी बातें करते हैं। महाराजा आवत जब महाराजा जी आते हैं तब हाथ पकड़े तो वो हाथ पकड़ के उठाने की सेवा करते हैं। दूसरी तरफ लालदास दूसरी तरफ लालदास जी हाजिर हैं, राज हाथ दे राज्य स्वामी जी हाथ देते हैं। फिरती वक्त हाथ आप फिर लौट रहे हैं, पकड़ करके सुंदर सा पलंग तक ले आते हैं। मकरंद इनके शामिल और मकरंद भी इनके साथ शामिल हैं, देवत दिल खुशा और दिल खुशकी के साथ जो है सेवा करते हैं। सेज बिछाई इसने और बड़े स्नेह के साथ सेवा बिछा दी गई। सेजा द्वारकादास ये द्वारकादास जी की सेवा है। प्रेमदास दूजी प्रेम तरफ दास भी दूसरी तरफ है, और सेवा साथ और सब सुंदर साथ भी सेवा वाले हाजिर हैं। चारों तरफ बिछाए चारों तरफ पावड़े बिछाते हैं, दक्षिणा के गिरत और जहाँ स्वामी जी खुद मतलब पलंग के तरफ घेर जो उठना हो, जहाँ भी परिक्रमा करनी हो, पावड़े बिछे हैं। लटके मटके लटकने पटकरे चाल से प्यू प्यारे पलंग पर आ गए। मोमिन सेवे कर और मोमिन सेवा करते हैं किस भाव से कि ये मेरे धनी है, मर्द हैं, हम इनकी अंगना हैं। संग युक्त संयन और युक्त संयन का आता है, घेर के चलते हैं। गावे वाणी श्री राज की और वाणी श्री राज महाराज की ही गाते सुनाते चले जाते हैं। जाके राजे पकड़े हाथ जाके वही राजी महाराज की वाणी गा के धनी को रिझाते हैं। सैया राज रिझावत सैया राज रिझाते हैं, और राज रिझावे सैयन राज अरस परस की बात। आत्मा सबकी एक है, कोई भगवान ऐसा? तुलना करके कोई वस्तु तो मुझे बताओ कि जी हाँ ये इक्वालिटी है। जैसे आत्माएं अपने धनी को रिझाती हैं,
उससे भी ज्यादा प्यार राजी महाराज दिल में लेकर के आत्माओं को रिझाते हैं। इक्वेलिटी, नो डिफरेंस, नो द्वितीय भाव का मतलब ही नहीं, एक भाव, अरस परस जैसी इक्वेलिटी होती है, इस भाव से स्वामी जी करते हैं। कोई नहीं इन सुख इस सुख के तोड़ दुनिया में कहाँ मिलेगा आपको? लाख तीर्थों में चले जाओ, धक्के मार मार के बाहर खड़े कर देते हैं। कब हो वाणी रास की, तब जो है क्या हुआ, कब हो वाणी रास, हाँ, कभी इस समय रास की वाणी गाते हैं, कभी ब्रज की वाणी गाते हैं, कब हो अरस अजीम को, कभी परम धाम की जो है वाणी गाते हैं, दावत देकर चित, और बड़े चित्त के साथ चवैया रिझा जाके स्वामी जी को रिझाते हैं। भाई जी के गादी तक ये आप भाई जी का भी गादी तक क्या बिछाया गया, सेवा करती ये है। सेवा इनकी होती है। राजा रोग पलंग आप रो करके पलंग पर आ गए आगे आवे धरने और वो आके आगे धरते हैं, सुख देत स्नेह सो, और स्वामी जी बड़े स्नेह के साथ सुंदर साथ को सुख देते हैं, और सुंदर साथ रिझा जाके धनी को खुश करते हैं, कई बातों कर हे और कई बातों से हेत और प्यार करते हैं, अत मीठी रसना बोल, और बड़ी मीठी रचना से बोलते हैं, धामधनी सुख देत, और धामधनी ये सुख देते हैं। इन समय स्नेह की, ऐसे समय के स्नेह की बातों का कहाँ तक वर्णन हो जाए। 12 बज गए, आप पलंग पर पड़ेंगे। ये नहीं कि स्वामी जी को सो जाते हैं, देखना तीसरे और चौथे पैर की क्या सेवा होती है। सेज सुरंगी नूर, सेजा को इतना प्यार भरा सुंदर साज ने बिछाया था, लटके मटके चलत, तीसरी बार पढ़ रहे हो, लटके मटके जगत, और बड़ी प्यार भरी लटकनी चाल के साथ स्वामी जी आके बैठ गए। चरणों लाग पीछे तब फिरी, सब सुंदर सा जब स्वामी जी बैठ गए चरणों में प्रणाम करके, तब अपने अपने जाते हैं स्थान पर, श्री जी की अर्धंग, जो श्री जी की अर्धांग है। इत दोए पहर पूरन हाँ, हुए, 2 पहर पूर्ण हो गए, अब तीसरा पहर सोएंगे नहीं। देखो से तीसरे पैर में क्या होता है, हुआ तीसरे का अमल, तीसरे का अमल जब शुरू हो गया, इनकी भी तक कहत अब हो, उनकी भी तक है ना, कल तीसरा और चौथा पैर दोनों हो जाएंगे क्योंकि छोटी छोटी है। उसके बाद सुंदर शाह जी फिर परम धाम की छठे पैर चर्चा, वो कभी भी स्वामी जी दिन में चर्चा वो सुनाते ही नहीं, और रात को परम धाम का जरा जरा जो है वर्णन सब प्रकार का जो है सुनाया जाएगा। सुनियो सेवा की विधता, एक तीसरे और चौथे पैर की भी सेवा की विधि सुनो। श्री महामति कहे ये साथ जी, आप धाम के दुल्हा कहते हैं सुंदर साथ जी, ये बात बड़ी गुजरत, ये बात ये समझने वाली बातें किसी के सिखाने से, किसी के समझाने से नहीं समझ में आती कि सेवा क्या होती है। एक जरा में ना कर सको, लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी आप बताओ, ये सुख का मैं इस जुबान से कुछ कह सकता हूँ, मेरी ताकत से बाहर है। जो राज्य महाराज लिखवा रहे हैं, कहला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। लाल कहा गजे माफक, कहते हैं कि जितनी मुझे धनी ने अकल बुद्धि दी अंदर से कहलवाते हैं, वही मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। अब 12 से 3 बजे का दोपहर का जो समय होता है उसको तीसरा पहर कहते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं ये ऊपर के कानों से सुनने से तो सुनी बात निकल जाती है, दिल के लेकर आत्म के जो है कानों से सुनो। चरना लेके आया, अब जब उठते हैं, पलंग पर पड़े हुए थे तो उठते हैं जब, तो उसके बाद सर्दी की ऋतु में चरना सिर पे कराते हैं। प्रेमदास पहना, प्रेमदास की सेवा होती है, नंदराम पीछे खड़ा, और नंदराम जी पीछे खड़े हैं। ले गोटा कंडपी, गोटा और कंडपी सिर पे बांधने के वस्त्र हैं। पीऊ पोड़े पलंग पर, पीऊ प्यारे पलंग पर पोड़े हैं, सैया सेवन को और सेवा करने वाले सुंदर सा सन्मुख हाजिर हो गए। मीठी बात रसना सो करे, और अब उठते हैं तो मीठी बातें रसना से, रसभरी से, जुबान से करते हैं। देत निज दाम के सुख, देत निज दाम, और कोई संसारिक बात नहीं। इस समय आप श्री राज्य महाराज परम धाम में नीले पीले मंदिर से उठते हैं, वही सारा जो है याद बातें कराते हैं। गुलजी और अगरदास, गुलजी खां पठान और अगलदास आवत 5 दावत, आए जो है पांव दाब, दोपहर भी 5 ही बड़ा था, पांव दबाने के लिए सेवा के वास्ते आते हैं। इन सेवा में इस सेवा के अंदर रहते थे
मगन होकर के राज्य राय के चरण कमलों को दबाने की सेवा करते हैं। मया राम और मैया राम आकर के वाणी सुनावत धाम। और वाणी कौन सी? जी रे सैया पहर पीछल, वो जो है उठापन का पहर वहां से गा करके सुनाते हैं। श्री राज राजी हो आप धाम द्वारा बहुत प्रसन्न होते हैं तो पूरे मनोरथ काम। और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तंबूरा में तात सो और शंभु तात से तंबूरे के अंदर गाता है। गावे जगन्नाथ जुगत और जगन्नाथ भी बड़ी युक्ति से जो है समय वाणी गायन कर रहे हैं। धाम वर्णन सुनत है और धाम का वर्णन सुनते हैं और कोई बात नहीं, गाना भी परम धाम का वाणी से और धाम वर्णन से। ओढ़ने के वक्त ओढ़ने के समय गजपत गहरापन और गजपत गहरा भाव साथ गर्जत है मुखबान। और वो वाणी गर्जना कर करके सुनाते हैं। साखी कहवे साख को और साखी ग्वाहियां दे दे के कबीर की साखियां भी सुनाता है। ले दर्द खड़ा ईमान और दर्द लेकर के ऐसा ही मान के गा करके दिल में जो है दर्द पैदा करते हैं। समय सब पोड़न के अब जिस समय स्वामी जी पढ़ते हैं तो इस तरह से वारी वारी से लोग गाने वाले जो हैं वो आकर के गाते हैं और फिरती 14 वारी वाले होते हैं, 14 मंडलियां होती हैं। वो समय समय पर आकर के परम धाम की वाणी गाकर या जो चर्चा सुनी होती है उस पर जो है गा करके धनी को रिझाते हैं। बदले आए गावने शेख बदल यहाँ आकर के कुरान की वहदानियत की बातें जो परम धाम की चर्चा सुनी थी उसको जो है आकर के उसमें क्वाली में और या तो गजलों में गा करके सुनाता है। वाणी मेरे पियो और वाणी मेरे पियो के और कुछ नहीं। सुनना भी वही, गाना भी वही, मनन भी वही, हर वक्त सुरता परम धाम में गावत अति रसान और बड़ी रसना के साथ अच्छी स्वरों के साथ गाते हैं। सुनते सुख उपजे जिस वाणी को सुन के अति सुख पैदा होता है बहुत दिल खुशा और दिल भी खुश होता है। साथ फेरे सब अपनों और सब सुंदर साथ अपनी अपनी बारी पर इत वाणी सुनन का और बाकी सुंदर साथ जो नहीं बेचारे गाते हैं लेकिन वो सुनने का समय जो है चूकते नहीं, आके सुनने के लिए बैठते हैं। श्री राज सुने स्नेह सो और स्वामी जी भी बड़े समय प्यार के साथ सुनते हैं। दिल में बड़ी चाह और दिल में बड़ा चाव है कि सुंदर साथ किसमें वाणी में गर्भ हो जाए, क्योंकि वाणी के बिना कुछ भी नहीं है। वाणी में गावत है अब वारी 14 मंडलियां हैं गाने वाली और बिल्कुल तैयार बैठी रहती कि कहीं मेरी वारी विस ना हो जाए। बिल्कुल वारी वारी से आकर के गाते हैं। पहली वारी जो है शेख बदल की होती है। ये कलाम रब वाणी और वाणी ही जो रब की वाणी है, राज्य राय के मुखारबिंद की वाणी है, उसी को गाते हैं। जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम और वो वाणी या फिर शेख बदल कौन सी सुनाता है? कुरान की वो बातें जो अल्लाह ताला राज्य राय ने उसको 90,000 हर्फ कहे थे, 30,000 तो कहा था कि क्योंकि अरब के लोग कोई परमात्मा की पूजा नहीं करते हैं, आग पानी पत्थरों की पूजा करते हैं, तो वो छुड़ा दो हमसे और छुड़ा करके शरीयत की जो है बातें उनको बताओ कि तुमने भी बंदगी करनी है तो एक पार ब्रह्म की करो। और 20,000 अगर कोई योग्य हो, फरिश्ते हों, उनको बताना परम धाम की कोई बात तुम्हें कहने का अख्तियार नहीं है, क्योंकि परम धाम की बातों को लेने वाली आत्माएं अभी खेल में उतरी नहीं थी। और 30,000 कानों सुने और 30,000 जो सुने थे पर चढ़े नहीं फुरमान पर वो कुरान में लिखे नहीं। 100 हरफ सिफायत के 100 मोमनों की सिफायत, परम धाम की सिफायत, परम धाम की लीला के थे। तो दुनिया में आके किसको परम धाम की लीला वो सुनाते भी तो कोई यकीन विश्वास भी न लाता। जो मोहम्मद सुने जो मोहम्मद साहब ने अक्षर की आत्म और अक्षरातीत की शक्ति को मोहम्मद कहा है और कुछ नहीं। ब्रिज में भी वही आए, रास में भी वही है। अब ब्रिज में कौन आया? अक्षर की आत्मजोश धनी धाम आया। अब सुंदर साथ जी जागनी के विरमान में हम इतना भी नहीं समझ सकते कि हमारे धनी अक्षर है कि अक्षरातीत है, फिर कृष्ण अक्षरातीत, कृष्ण अक्षरातीत, तो इससे सिद्धि होता है वो ईश्वरी सृष्टि। अब परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है ही नहीं।
अरे खुलासा इतना हो गया, किसके अंदर जब कृष्ण बने थे तो आत्म किसकी थी? आत्म अक्षर क्लियर करते, फिर वो हमारे धनी हैं। अब तो आंखें खुल गई हैं, अभी कृष्ण कृष्ण होता है, क्लियर करते वो ईश्वर सृष्टि आजाद खोराई जीव है। इतना उजाला सूरज से वाणी का हो गया, फिर मतलब क्या है उस चीजों से? सोए कलामित आए के, इस वास्ते वो वाणी यहाँ आके कहे वास्ते पहचान। अब वो वाणी जो परमधाम की थी मोहम्मद साहब ने नहीं कही, अब स्वामी जी आकर के खोलते हैं। किन के वास्ते? वास्ते ब्रह्म सृष्टि के, ताकि वो इस वाणी से निज घर को, निज स्वरूप को, राज्य श्यामा जी को और अपनी पारात्मा को पहचाने और परम धाम के सुखों को याद करे। इस पहचान के वास्ते स्वामी जी ने वो वाणी कही आके, ये दावत क़यामत की, और यही आखिरी वक्त में दुनिया को बताने की दावत है। और दुनिया वालों, जिस एक पार ब्रह्म का तुम कहते थे परमात्मा एक है, वो कलयुग में आके जाहिर हो गए हैं। यावे खलक ईमान, और खलक भी ईमान लागे, लेकिन बाद में जिन वाणी गाए से। अब ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, जिस वाणी के गाने से, क्यों वाणी क्यों गाए भाई, वाणी क्यों सुने जी, क्या बात है? होत है दीदार हक, इस वाणी को ध्यान में लेके गाने से राज्य राय के साक्षात चितवन में दर्शन होते हैं। ये सिफत मोहम्मद की, ये स्वामी जी की सिफत है, जिन्होंने आकर के खुद देखा और सबको दिखाया, जो देखना चाहे। होत है इनसे गुजरा, अब बस इनसे भी और ज्यादा होता है। ये आठों पहर में, ये आठों पहर में गावत समय समय, समय समय पर 14 जो वारियां वाले हैं, वो आठों पहर में जब जब समय होता है आके वाणी को गा के अपने धनी को रिझाते हैं। एक प्रातः मध्याह्न को, एक प्रातः, दोपहर, मध्याह्न को, और तीसरा रात्रि को गावत है चित्त से, और आगे बड़े चित्त के साथ जो है, बड़े स्वरों के साथ गा के धनी को रिझाते हैं। और समय चितवनी के, और चितवनी के समय में जब रहे दिन घड़ी चार, जब 4 घड़ी दिन बाकी रहता है, और संध्या समय, और संध्या के समय जब आरती होगी, मोमिन करे विचार, तब जो है मोमन विचार करते हैं। और समय पौड़न के, अब पौड़ने के समय ये नहीं कि हम भी जाके पौड़ लें ना, स्वामी जी पौड़े हैं और यहाँ भी हम पौड़ों को रिझाएंगे। क्यों? परम धाम में 20 सखियां पीऊ पास रही। जब सब सुंदर साथ प्रणाम करके चला जाता है, तब 4 सखियां पश्चिम की ओर, 4 उत्तर की ओर, 4 पूर्व की ओर, दक्षिण की, क्योंकि राज्य में रह के शीश कमल होता है, उधर कोई नहीं बैठती, तो 12 सखियां तंबूरे स्वर, बस उस समय गायन नहीं, एक तार से, ताकि सुरीली सुरीली आवाजों से वो शयन करें। बाकी 8 सखियां 4 श्री राज्य को और 4 श्यामा महारानी के चरण कमल दबाती हैं। जब रात जाए पहर दो, जब पैर 2 चले जाते, रहनी रात के जो है 12 बजे का समय हो जाता है, तब गावने बैठत है, तब गाने बैठते हैं। ताके नाम कहत हो, अब उनके नाम सुनो। एक वारी बदले की, शेख बदल की एक वारी, वारी वालों के नाम है, और अब इसमें कुछ नहीं है। कहाँ संग शंभु का, और उनके हाथ में शंभू भी गाता है, कथानु बैठत, कबक थानू भी बैठता है, करे संत दास मनुहा, और संत दास भी जो है वाणी गा के धनी को रिझाते हैं। ये वारी वाले गावे, इस तरह से 14 के 14 वारी वाले अपनी अपनी, एक जसिया की वारी है, एक चंद्रावली की वारी है, सब वारी वारी अपने ग्रुप को 3-3 4 जने होते हैं, आके गा के रिझाते हैं। 8 पहर रात दिन, 8 पहर दिन रात, बस इसके बिना कुछ काम ही नहीं है। ये हनित सुनत है, ए स्वामी जी नित्य सुनते हैं, खास गिरो मोमिन, और सब सुंदर सा, जो गाते नहीं है वो बैठ करके, खास जो आत्माएं परम धाम की हैं, वो इधर उधर की बातों में उनको रस ही नहीं आता। वाणी गाई जा रही है, पास आके बैठ के सुनते हैं। और आवत है बहुत, ध्यान देना, एक तो परम धाम की आत्मा है, वो सुनती है, रस आता है, आनंद आता है, शांत होती है। स्वामी जी और जीव पन्ना में और भी तो लोग थे, वो भी आते हैं, जीव सृष्टि भी साथ थी, वो भी आते हैं। मडे फिरत दो कान, कान दोनों मड़े हुए। क्या है यार, कैसा गाते फिरते, गाना तो है नहीं,
कतरन करना है, वो भी आते हैं, कान मड़े हुए हैं, बिना अंकुरे क्या करें, उनको रस कैसे आवे? अंदर आत्म अंकुर है ही नहीं, कहाँ से आनंद आएगा उनको? पावे ना सुख सुबान, पावे ना सुख सबान। उनको क्या पता श्री राज्य महाराज के सुख में क्या आनंद है, क्या दर्द है, क्या प्रेम है, क्या रचना है। ना तो बुरा ना चाहे अरे कोई स्वामी जी आपको। कहते हैं कोई चाहता है कि मेरा बुरा हो, नहीं, पर अंकुर नहीं, कहाँ से वो ले लेगा? उससे चला ही नहीं जाएगा। पर ना सुनने ताकत, इसको सुनने की ताकत ही नहीं। क्यों? बैठेगा भी जबरन, सुनो आगे क्या होता है। लज्जत इनको ना आवनी, उनको स्वाद ही नहीं आता है इसमें, तो क्यों कर बैठे तीत, इस वास्ते वो आके बैठते ही नहीं है। कावे रहे शैतान के, क्यों? ध्यान के दो, शरीर में उनका भी वैसा है, उनका भी वैसा है, उनके दिल में शैतान बैठा हुआ है, नारद बैठा है, और नारद को श्राप लगा हुआ है। वेदे नारद कहा मन विष्णु का, जाको श्राप्यो प्रजापत रह ना, रह धनी का भान के सबको विष्णु बनावत, रह ब्रह्म का भान के सबको विष्णु बतावत। वो उस तरफ ही खींचता दुनिया की तरफ, दिखावे दुनिया को, और दुनिया को दिखाता है। और जिनका अंकुर है वो किसको देखते हैं? वो परमधाम को, राज्य को देखते हैं। और शैतान जिनके दिल में बैठा वो दुनिया की तरफ ही खींचेगा उनको। तो पावे ना एक हरफ, इस वास्ते एक शब्द भी स्वामी जी के मुखारबिंद की चर्चा नहीं सुन पाते, जो कदी कानों सुने, और कभी किसी की सोबत छोड़ यार, आज तो बैठ तो सही, सुन तो सही। अगर बैठ भी जाता है, सुनता है, तो कहूँ की सोबत, किसी की सोबत से मित्रपने में, पर दिल की आंखें फूटियां, पर दिल की आंखें फूटियां तो रस उसको कहाँ से आएगा? साथे न पावे लज्जत, उसको स्वाद ही नहीं आता। क्या यार, तो कहाँ बांध के रख दिया, हमें क्या पता, परमधाम लगा। उनको मतलब ही नहीं है, उनका दिल ही नहीं इस बात को उठा पाता। ये जिनके ताले लिखे, जिनका अंकुर है, जिनके वास्ते आई है, जिनके लिए धनी आए हैं, सो गावे सुने सुकन, वो गाएगा भी, सुनेगा भी, रस भी आएगा, आनंद में मगन होगा। जोश फिरे जबरूत लो, स्वामी जी कहते हैं इसके जो है सुनने से क्या है, ध्यान सुरता कहाँ जाती है? जबरूत में जाती है, नजर लाहुत में मोमी, और नजर जो है मूल मिलावे में पहुंच गई। वाणी तो है, लेकिन आत्माएं जो है परमधाम की, वे एकदम जो है मूल मिलावे की तरफ भागना शुरू करती हैं। इनके वास्ते खेल को, और उनके वास्ते ही स्वामी जी कहते हैं खेल बनाया है। रसूल को उन इनों पर, और मोहम्मद साहब को भी इनके वास्ते, ताकि ब्रह्म सृष्टियों के ग्रंथों में प्रमाण दे दो, और परमात्मा सबका एक है, इसके हर ग्रंथ के अंदर प्रमाण दे दो, ताकि दुनिया के शान से मिट जाए। इसलिए प्राणनाथ जी के आने से पहले पुराण में, गीता में, भागवत में, बाइबल में, हर संसार के ग्रंथों के अंदर प्रमाण है कि इतने समय में, कलयुग में पूर्ण ब्रह्म जो है वो अक्षातीत आने वाला है। सुने ना कुरान को, अब जिन्होंने आज दिन तक कुरान को सुना ही नहीं, तो मुसलमान बनने पे उससे क्या हो जाता है? इसी तरह से जिन्होंने कभी बाइबल खोली नहीं और क्रिश्चियनिटी को रोते फिरते हैं, उन्हें क्या पता है क्या लिखा हुआ है? इनके कहे न कान, इनके कान ही नहीं है, वो सुनेंगे कहाँ? उनको तो संसारिक झूठ, तूफान, पैसा, ये बातें सुनाओ, बिल्कुल रेडीमेड तैयार रहते हैं कमर कस के। कलाम रब्बानी उतरे, और ये जो वाणी उतरी है राज्य महाराज के मुखारबिंद से, वास्ते मोमिनो पहचान, वास्ते करो बात। अब क्या करिए? कहते हैं भले तुम छाप दो, प्रिंट कर दो, सबको अर्थ भी करके दे दो, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं है वो देखेगी भी नहीं, पढ़ेगी भी नहीं। और भाई जब तक वाणी तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें क्या पता है? आगे तो हम कहते थे जी पढ़ते तो हैं, समझ नहीं आती। ठीक, अब तो टीका ट्रांसलेशन हो गया, तो कह दो आप पढ़ते ही नहीं। आगे तो बहाना था, अजय वाणी पढ़ते हैं, समझ नहीं आती, और अब सबके भी आगे है, तो अब पढ़ने का समय नहीं, तो राज्य क्या करें? अब सोवानी सिफायत की, सो वाणी किसकी सिफायत है? कथा कहानियां नहीं है, वो वाणी अक्षरा
तीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद के स्वरूप की परम धाम की लीलाओं से भरपूर है। इन वास्ते उतरी और कौन लेगा? जिनके वास्ते उतरी है। हक महर करत है। आइए राज्य महाराज की ये मेहर है कि वो माया के अंदर भी ला के मोमनों को वाणी देते हैं, और ये वाणी ही है जो हमारा यहाँ से स्टेरिंग घुमा करके परम धाम को करती है। पांचों चीज बक्का से। अब परम धाम में स्वामी जी के राज्य कहते हैं, अरे बाबा पांचों शक्तियां जो मेरी हैं वो मैं लेके तुम्हारे लिए आया हूँ। शिवधनी जी का जोश, आत्म, दुल्हन, हुक्म, बुद्ध, नूर, मूल वतन, ये पांचों मिल वही श्री मामद। अब ये पांचों को वैसे ले लो, राज्य, श्यामा जी और अक्षर ब्रह्म। तो श्यामा जी सखियां एक चीज है, राज्य, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, असराफील और जिब्राइल, इसको वैसे ले लो। ये कहते हैं मेरी पांच शक्तियां हैं, पांचों की पांचों मेरे परम धाम से उतरी हैं। असराफील आया। असराफील क्या है? निज बुद्ध परम धाम की है। नूर मकान से। देखो ध्यान के साथ, कहाँ रहता है असराफील? हाँ है, जबराइल और असराफील दोनों राज्य की ही शक्तियां हैं। जबराइल जो है वो जागृत बुद्ध है और असराफील निज बुद्ध है, लेकिन परम धाम में नहीं रह सकते। कहां रहते हैं? सत्व स्वरूप में। और अक्षर ब्रह्म इनको हुक्म नहीं दे सकता। इनको हुक्म दे सकता है तो राज्य महाराज ही दे सकते हैं। है ये राज्य की शक्तियां हैं। गावत है कुरान को। और वो आके वाणी को गायन करते हैं। बैठे बीच मोमिनों। और मोमनों के अंदर बैठ करके उनके दिलों को निर्मल करता है ये वाणी, और ताकि वो राज्य की तरफ ध्यान करें। करनाई फुकन को। अब करनाई मैंने जैसे शनाई बजती ना, आवाज करते हैं, तो असराफील मोमनों के दिल में बैठ जाता है और फिर वो वाणी की करनाई बजाता है। देखत है राह हुक्म। और असराफील इस तरह से अलर्ट करा है कि एक हुक्म तो राज्य महाराज का हो गया, अब दूसरा हुक्म मुझे मिले, मैं ब्रह्मांड का प्रलय करूं। पीठ कुबड़ी करके। कुबड़ी पीठ करके मतलब माइन्यूटली सुनने के बाद। हाँ जी, जैसे हम कहते हैं। हाँ, तो मतलब अलर्ट खड़ा हुआ है कि राज्य का हुक्म मिले, स्वर फूकूं और ब्रह्म सिद्धि को लेके ब्रह्मधाम चलूं। बीच सांस ना ले वेदम। बीच सांस भी नहीं लेता कि कहीं सांस लेते समय राज्य महाराज कह दें कि ये कर दो। और हुक्म आया हक का। और हुक्म आया हक का किसके वास्ते? मोमनों के वास्ते, कि जा भाई मोमनों के जो भी काम रुके ना, सब काम इनके वहां पे करना, माया में ना फंसने देना। मोमिनों को खेल दिखाए के। मोमनों को खेल दिखा के वापस लेके आ। पहुंचाए वतन निज धाम। वो वतन पहुंचाएगा। अभी वो साथ जैसे कोई हजूरी नहीं होता है, और स्टोर में ले गया, अच्छा बीबी जी सामान लेते जाओ, मैं ट्राली में रखता हूँ, जब हो जाए परचेजन बता देना, और लेके चलेगा परम धाम को। उतरी है रस अजीम से। आत्माएं कहाँ उतरी हैं? अर्श अजीम परम धाम से आई हैं। आत्माएं यहाँ नहीं रहती भाई। ये शामिल है पांचे। ये पांचों शक्तियां राज्य की उनके साथ शामिल हैं। सब कार्य होवे इनसे। सब कार्य मोमनों के सब कार्य कौन करेगा? ये शक्तियां राज्य महाराज की करेगी। जहां मेहर की जरूरत है मेहर काम करेगी, जहां हुक्म की जरूरत है हुक्म काम करेगा, जहां आत्म के वास्ते सराफील की जरूरत है वो काम करेगा। जब और आनंद सुख की परमधाम की बातें वो राज्य सुबोध करते हैं, एक ठोर होएगी। इकट्ठे होएगी। ध्यान देना। और ये पांचों की पांचों एक जगह इकट्ठी होके काम करती हैं। ये सब वास्ते मोमिन। और सारा कुछ मोमनों के वास्ते ये पांचों शक्तियां काम करेंगी, जीवों के वास्ते नहीं। करत है सुभान। ये राज्य महाराज करवाते हैं उनसे। सब सिफत लिखी इनकी। सब जो है मोमनों की सिफत सब ग्रंथों में लिखी हुई है। गॉड विल कम फॉर द चूजन पर्सन। इसी तरह से कुरान में क्या लिखा है कि अल्लाह ताला फकत अपनी आत्मा के लिए आएगा। वेद शास्त्रों में भी क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना। गुरु नानक देव जी की वाणी में क्या लिखा है? नानक धन सुहागनिया जिसका साहेब संग प्यार। आप नहीं, अपनी नहीं सिफ्त गाई राज्य महाराज ने, सब जगह आत्माओं की जो है महिमा गाई है। भागवत गीता में। और भागवत गीता में प्रमाण भी जो है ब्रह्म सृष्टि के खंडरास के हैं।
और वेद वेदांत में जितनी पहचान लिखी है यही लिखा है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और आत्मा क्या है, सारी बातें ब्रह्म शास्त्र पुराणों में भी लिखी है। शास्त्र इनके वास्ते हुए हैं, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते, ताकि उनको दुनिया को समझाने के वास्ते, प्रमाण के लिए कोई कष्ट न हो। दुनिया गाती तो फिरती है ना, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। क्या किसी ने आज दिन तक एक परमात्मा का स्वरूप क्या है? जाओ, आज हजारों धर्म है ना, उनसे जाके पूछो बार बार उनका स्वरूप क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या उनकी लीला है, क्या परम धाम के 25 पक्ष हैं। नन कैन से एनी वर्ड ऑन दिस टॉपिक। कोई सब्जेक्ट पे बोल नहीं सकता। ब्रह्म सिद्धियों के पास पूरे भरपूर खजाना है। और आप श्री राज्य राय ने चाहना करके, शौक के साथ ब्रह्म सिद्धि को दिया है, ताकि मेरी ब्रह्म सिद्धि संसार में किसी प्रकार से पीछे ना हट जाए। उपनिषद भी इनकी साक्षियां गवाहियों के वास्ते बने हैं। बोलत है अद्वैत, और अद्वैत की वाणी उपनिषदों में बुलाई है। सुनत चर्चा इनकी, अब इस समय की चर्चा सुन के उड़ जात सब दैत। ध्यान दें, जो इस चर्चा को सुनता है उसके हृदय में से द्वैत, ये जो संसार का भगवान कर्म कांड अरा पड़ा जो कुछ भी जिसमें जाल में दुनिया फंसी है, मौनों के दिल से निकल नहीं, हमने कर रहे हैं। ये वाणी की ताकत है। जिनके हृदय का द्वैतवादी ने छूटा, वो क्या राज्य के सुखों को पाएगा? वेद कुरान कहे वही, और वेद और कुरान जो कहे हैं तो कहे वास्ते सब मौनों की। अब हम प्राणादि को सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे? अगर हम कुरान के प्रमाण नहीं देंगे तो हाउ यू कैन से द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन? तो एक हिंदुओं का परमात्मा बन के रह जाएगा। एक पक्षीय इनको भी बना डालोगे। जो कृष्ण कृष्ण करते हैं ना, शायद उनकी बुद्धि खलास हो गई। If you give a name of a Hindu custom, how you can see that he is the supreme truth God? कृष्ण हिंदुओं का नाम है। और उन शास्त्र पुराण क्या कहते हैं? जो पूर्ण ब्रह्म है वो नाम, तत्व, गुण और खट प्रमाण से रहित है, तो फिर उसको नाम कैसे दे सकते हैं? इसलिए क्या नाम धराया? श्री जी साहब जी कह दो, कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, चक्कर ही नहीं, खत्म हो जाता है। सोचिए, विचारिए। अरे बुद्धिजीवी वर्ग, कोई झूठ बुद्धि वाले तो नहीं बैठे हो। हकीकत मार्फत के, और हकीकत और मार्फत जो आज दिन तक किसी लिए खुली ही नहीं। दुनिया के देवी देवता, तीर्थंकर, अवतार सब नेति नेति अगम अगम कह के पुकार गए ना। और तुम 1 मिनट में कहते हो नित्य वृंदावन कहाँ है, उसके आगे योग माया है, और फिर अक्षर ब्रह्म है, और फिर अक्षरा तीर्थ का परम धाम है। वास्ते ब्रह्म सृष्टि के ये सारा कुछ ला के रखा है। द्वार खोल दिए सब जो है द्वार जो आज दिन तक बंद पड़े थे, आप राज्य महाराज ने खोले। हम सुंदर साथ के वास्ते पैगाम जो उतरे, और जो जितनी भी वाणियां उतरी हैं सब ब्रह्म सृष्टि के वास्ते ही। सब गवाही देवे इनकी, और सब ग्रंथ क्या देते हैं? साक्ष्य देते हैं, गवाहियां देते हैं, ताकि दुनिया को इतना भी संशय न रह जाए। और सिफत कहे, और सब आत्माओं की जो है वो सिफत गाते हैं, भाई ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म समान, एक स्वरूप है, एक तत्व है, एक रूप है, एक समान है। मुकदमा क्यामत का, और इसको मुकदमा क्यामत का ज़ाहिर करने का मतलब क्या है? कि यही वाणी से ही हम अक्षरातीत श्री राज्य महाराज श्री जी साहब जी को जाहिर कर सकते हैं। तो इनो वास्ते होए, वो सब इनके वास्ते आई है। मुर्दे किए जीवते, अब मुर्दे जीवते के क्या? देखो, कल भी हम जा रहे थे, मीलों तक ईसाइयों की कब्रें जमीनें रोक रखी, क्या वो मिट्टी उठेगी? अब स्वामी जी ने आके सारे वेद खोले कि भाई वो कब्रें नहीं उठेगी। ये जो कब्रें हैं ना, इनके अंदर जो जीव आके मुर्दे हो गए, जिन पर आत्मा बैठी, इस वाणी के साथ तड़क से उठ के खड़े हो जाएंगे, पहचान जाएंगे। वास्ते किया ये सब इनके वास्ते। स्वामी जी कहते हैं मैंने जो 7 निशान कहे और उस वक्त जाहिर नहीं किए, तुम्हारे वास्ते। अब तुम जाहिर करोगे
तो कुरान में लिखा है कि स्वयं अल्लाह ताला या उनकी आत्माओं के बिना कोई जहर नहीं कर सकेगा। राह जो इस्लाम की, ये है जो निजानंद संप्रदाय का अखंड मार्ग है। पावे सब खलक को ये मिलेगा। ये मत सोचो कि इसके बिना कोई दुनिया भव से पार हो जाए, नहीं। कोई आज कोई कल कोई आखिर को पाएगा। सब आखिर को जो लेंगे पछताएंगे। ओहो, हमने बड़ा गुनाह किया। हमारे बीच पार ब्रह्म आए थे, उनकी आत्मा आई थी, वो तो हमें झुंझला झुंझला के कहती थी, पर हम अपने हनुमान भगवान देवी देवताओं को ठाकुरों को छोड़ डाली। फिर उस समय पश्चाताप करेगा। मेहर बड़ी जो उतरी, अब राज्य महाराज की जो मेहर है भाई, पहले सुख संयम को आत्माओं के वास्ते आए हैं, तो बेदीन वास्ते हक। और सुनते चलो एक एक गजब की बातें। राज्य महाराज ने सिर्फ है मोमनो सुंदर शादी तुम्हारे लिए, ये है इसका प्रूफ कि हमारे अंदर परम धाम की आत्म है, जिसके लिए हमें ये आनंद और सुख मिल रहा है। और बातें कहती कहो, अब स्वामी जी कहते हैं कहाँ तक और बातों को कहा जाए। सब हुआ इन वास्ते, सब मोमनों के जो कुछ हुआ है मोमनों के वास्ते हुआ है। इस खेल में खेल बना मोमनों वास्ते, जितने ग्रंथ आए मोमनों के वास्ते, पैगंबर आए मोमनों के वास्ते। सो तुम जाहिर देखोगे। स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते तो वक़्त आखिरत को देख लें। सब आकर के जो है तुम्हें प्रणाम करने के लिए लाइन में खड़े हुए होंगे। जिन ठाकुरों की आज पूजा करते हो वो सब देवी देवता तुम्हें प्रणाम करने के लिए लाइन में खड़े हुए होंगे। दिल अपनी नजर से, हाँ, दिल अपनी नजर आत्म की दृष्टि से देखो तो तुम्हें सब कुछ नजर आ जाएगा। वजूद की दृष्टि से बने रहोगे, स्वामी जी की पहचान भी तुम नहीं कर सकते। वजूद हिंदुओं का है, कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते रह जाओगे। श्री महामति कहे, आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, सुनो जिक्र सुभान, ये राज्य राय का जिक्र वाणी आप सुनो, पहचानो और आत्म को जगाओ। ये सिफत ईमान की, ये सिफत ईमान की है। बस ईमान के बिना कुछ नहीं है। अब ईमान के लिए क्या चाहिए? साक्षियां, गवाहियां, कुरान, प्राण, वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, और किस तरह से जो है फिर तुम्हारी को पहचान और लखान कराई जाए। लाल जिनको वही पहचान, कौन सुख ले लेगा? लाल जिनको भाई पहचान। मूल मुद्दा पहचान का है। अब कहूँ पहर चौथे की, और चौथा पैर सुनो, अब 3 से 6 बजे सांझ का जो है वो चौथा पैर है। तक जो संयम, किस तरह से जो है पन्ना जी में मोमनों ने जो है स्वामी जी की सेवा करके आत्म के सुख लिए। सो दिल के कानों सुनियो, दिल के रे कानून सुनो, कहते हैं कानों तो बस एक झोंकाएगा नींद का तो उधर उठ जाएगा। करत हो रोशन, आओ कहते हैं उसको रोशन करते हैं। इत एक पहर पियो पोड़, एक पैर तीसरा जो है पोड़ते हैं। सोना क्या है? पोड़ते हैं। आए सेवन को सब सेवा करने वाले सुंदर सा चौथे पैर में आ गए। जल लोटा भर लिया, अब उठते हैं पोगला वगैरह करेंगे, छबीलदार जल का लोटा लाता है। सबीला ये उनकी खास सेवा होती है। श्रीराज कोगला कर, उठे हैं कुल्ला उल्ला करते हैं। कोगला कहते हैं कुल्ला करने को। डारत है पीकदान होती है, उसमें डालते हैं चिरमिची में। शंकर आगे धरता है, हाथ दुलाता है। संग संत, ये उनके जो है संतदास भी शामिल है। मानिक दौड़े इन सब, अब मानक भाई दौड़ के आता है, क्या सेवा करता है? हजूर पहुंची आए, वो आके पहुंच गई। ये सब सेवा में सब सेवा करने वाले हाजिर हैं। कछु अरज पहुंचाए, कुछ अर्जी करते हैं इस समय। श्री राज रजा देते हैं, श्री राज्य महाराज रजा देते हैं, जाओ भाई क्या चीज है करो। आए हजूरी सब हजूरी आ गए। शंकर सेवे सने, बड़े स्नेह प्रेम क्या सेवा प्रेम के बिना नहीं हो सकती, प्रेम पहचान के बिना नहीं हो सकता, और फिर भाव के बिना सेवा नहीं होगी। मोर्चल लिए तब, वो मोर्चल लेके खड़ा शंकर दास की खास सेवा रहती है। हजूर हमेशा सब हजूर स्वामी जी के चरणों में हाजिर रहते हैं। जो केशवदास, एक केशवदास लिखने के लिए तैयार है, कंचन उठे मोर्चल, और एक कंचन होता है ना मोर्चल, उसमें जो सोने की मुट्ठी लगी हुई है, स्नेह सो सेवा, वो उसमें बड़े प्यार के साथ झुलाता है। बिहारी दास हमेशा, और बिहारी दास जी हमेशा रहे हजूर हक हर समय जो है सेवा में हाजिर खड़ा है। सब कामों में दौड़, सब जो भी काम होता है भाग भाग की सेवा करते हैं। बड़ी सेवा बुजुर्ग, और क्यों समझ में आ गई है कि सेवा जैसा और कोई सुख है ही नहीं।
लालदास खजूर में और लालदास जी सारा कामकाज भी देखते हैं, सुपरविजन भी करते हैं और सेवा में भी हाजिर खड़े रहते हैं। मकरंद इनके साथ और मकरंद भाई इनके साथ है। नीमा पहना या प्रेमदास अब नीमा कुर्ती को कहते हैं गरम को, उसको पहनाते हैं। कस बांधे दो हाथ और लालदास जी कस बांधते हैं उसकी, दर्द है सिर पर और फिर सिर पे धरते हैं। गोटा पहना ऊपर सिर के ऊपर गोटा कंडप्पी ओढ़ते हैं। सर्दी के मौसम के सेवा हो रही है। गोद पेश सिर ऊपर और उसके बाद जो है घोष पेश पाक के देते हैं। आये मुकुंदास ये मुकुंदास जी की खास सेवा है। पटका कमर सो और कमर में बिल्कुल उसी तरह से जैसे परमधाम में श्री राज्य राय के वस्त्र हैं, नीले पीले रंग का पटका कमर में बांधते हैं, जरी किनारी झलकर जिसकी किनारे जो है जरी चमक रही है। सुरमा ओढ़े कुर्सी पर और कुर्ती के ऊपर सलूका थुरमा ओढ़ते हैं। शोभे सुनरी बुट्टी और बड़ी अति सुंदर जो है बूटियां महाराज छत्रसाल जी ने निकलवा रखी हैं। तकिए मखमली और मखमली तकिए ला के तख्त पर रखे जाते हैं, क्योंकि इस समय पिछले पैर की अर्जी होनी है। भाई बनमाली दास ए बनमाली माधदास जी ने तख्त को बनाया था बड़े प्रेम के साथ। हवाले रहे बिहारी दास ए बिहारी दास से अपने पास रखता है। गादी तकिए धरे आके तख्त के ऊपर गादी और तकिए रखता है। दो जो है सजाई जाती हैं, एक पे राजी स्वामी जी और एक पे महारानी जी। युगल स्वरूप का चित्रण कराएंगे। धन जी गावने में रहे और गांधी भाई गाने में रहते हैं बनमाली दास के और बनमाली दास जी के साथ। तखत कुर्सी से सेवा और तखत है, कुर्सी है, सेजा के सजाने की जो सेवा है करे शामिल हो वो शामिल होकर के बड़े आनंद से करता है। सेज पर से उठ के अब सेज पर से उठ के कोई दिन घर जावे घनश्याम घनश्याम दास जी के घर देह क्रिया की आवश्यकता होती है तो जाते हैं। तमा पावड़े आगे तब आगे जो है चरण कमलों में पावड़े बिछाए जाते हैं। ये लाल भाई जी की खास सेवा है। और किशनी इनके साथ शामिल है, क्योंकि एक पावड़ा बिछा तो दो उठा के आगे ले जाती है, फिर वो उठा के आगे ले जाती है। और ऊपर चंद्रमा बांधते हैं, फुम्मक अति लटक रहे हैं। ये मानक बाई की सेवा है। सेवा के शामिल अब उस सेवा के साथ गंगादास भी जो है शोभादास शामिल हैं। इन सेवा बराबरी बराबर बात देखे सुनते जाओ। स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी सेवा की बराबरी कोई ना पहुँचे खास, कोई संसार का सुख है ही नहीं। इत हाथ पकड़ के अब हाथ पकड़ के लच्छीदास लेके आते हैं। पीछे फिरते हाथ दे अब जब फिर वापस लौट के आते हैं तो लालदास जी हाजिर खड़े हैं। प्रेमदास चित्ता गले लिए प्रेमदास बोला नहीं, चुप रहो। प्रेमदास चित्ता गले में लिए, कई इसको चिंता पड़ जाते हैं। चिंता नहीं, प्रेमदास नाई थे और नाई का सामान लोग कुछ भी कटिंग वटिंग उस्तरा उस्तरा सब सामान होता है ना, वो जिस पेटी में रहता है उसका नाम है चित्ता। बिंदी लगा दो के तो बन जाएगी चिंता। चिंता नहीं है, चित्ता गले में डाल के और आसन बिछा करके बैठा हुआ है। स्वामी जी आए, शिविंग वगैरह करनी होगी, बातें करे बनाए के और स्वामी जी को लेता बिठा। स्वामी जी कहते जल्दी कर भाई, चित्तौनी का समय। कहते स्वामी जी आराम से बैठे रहो, उस तरह तेज है। जानबूझ के डील करता है और धीरे धीरे बालों को गला जो है सुलाता है, नरम हो जाए। स्वामी जी कहते हैं भाई जल्दी कर। कहते जी मेरी 24 घंटे में अब बारी आई है, मेरी बारी में आपको जल्दी लगी होती, बैठे रहो। अब उस तरह से जानबूझ के ढील करता है सेवा का अवसर लेने के लिए। लटके मटके चलते तब बस उनकी सेवा हो गई, फिर लटकने में चले और कहाँ गए, आए बैठे गादी। अब गादी तक के जहाँ तख्त है वहाँ पर आके बैठ गए। ये सेवा बिहारी दास अब सेवा जो सजाने की सेजा थी वो बिहारी दास जी की है। बिछाई है भर करके अति सुंदर भरपूर शोभामान है। घेर दो बाजू तक धरे, दो बाजू तक ये हाँ, दोनों तरफ जो है तकिए रखे हैं। ऊपर पावड़े चलत और पावड़े पर चल के आके तख्त पर कुर्सी पर विराजमान हुए। भगत ये चरण धर के अब पक्ति ऊंचा होगा, पक्ति पर चरण कमल रख के तख्त पर बैठ गए। दो बाजू पिंडोरी और उस समय दोनों तरफ पिंडरियों को पकड़त बनमाली दास जी पकड़ के बैठिए। निशानी लगी हुई है पढ़ने की, तो फिर पढ़े जाओ अपने आप। हाथ पकड़त है दसो, आज निशान भी लगवा दिए फिर भी नहीं वो चल सकते, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए कि उस समय गड़बड़ होती है, फिर भी जो नहीं पढ़नी है जो पढ़नी हो छोड़े जाए। निशान नजर नहीं आ रहे तो फिर क्या बात है। चलो
हाथ पखारत हेत सो। और बड़े प्यार के साथ, क्योंकि आए थे ना, मुख थुथन वगैरह हाथ धुलाते हैं। छबीलदास रेड छबीलदास जी जल जलाते रहे हैं, हाथ पोछा में रुमाल के साथ हाथ पुछाया जाता है। प्रेमदास ये प्रेमदास जी की खास सेवा होती है। अमल आरोग्य अब इस समय क्या बार होते हैं, वही आयु के हिसाब से लेना ही पड़ता सब कुछ। थोड़ा अमल कहवा इत्यादि, उस समय न चाहे अमल कुछ नहीं होता था, कहवा ही लेते थे और छबीलदास जी देते हैं। अब फोफल जो है चमनप्राश को कहते हैं, वो लेते हैं इस समय। मानक भाई लेके आता है, काशी हाथ पकड़ता और काशी भाई हाथ पकड़ के कुर्सी पर जो है बैठते हैं, हाथ पकड़ते हैं। ओका अब कलंगी लेके आता है फूलों की परन की। जब स्वामी जी आके तख्त पर बैठते हैं, कई प्रकार की सेवा करने वाले सेवा करके आनंद लेते हैं। आवे नहीं जुबान, जो इस जुबान से, क्योंकि सेवा कोई सिखाने से थोड़ी होती या पूछने से सेवा होती, वो गुड़िया जैसी सेवा होगी कि भाई तुमने क्या किया था, अरे महाराज जी को हमने गरम गरम पानी दिया था, तो उसने उबलता भाव के बिना भला सेवा कहाँ से हो जाएगी। दिल में भाव होता है ना, हर प्रकार की सेवा का ढंग भी आ जाता है कि कैसे करूं, ऐसे करूं, बहुत ठीक है, दिल ही अंदर से जवाब देता है। सैया को सुख देता है। अब राज्य महाराज सैयों को सुख देता है, कहीं राम की बात, कृष्ण की बात, किसी और की बात। और वो क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण जिसको कहते फिरते हैं, यदा यदा ही धर्म सकलानर्भवति भारत, आऊंगा क्या करूंगा, परित्राणाय साधनम, और विनाश है दुष्टों का नाश करूंगा। जाओ कृष्ण का करो सुनो। और स्वामी जी क्या कहते हैं, क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करूं। एक है परमात्मा, तो दुष्टों का भी तो वही है। करे कोई एक भी दुष्ट के पाप को माफ करने की शक्ति ना राम के अंदर है ना कृष्ण के अंदर है। अपनी मुख से वो कह रहे हैं हम दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। अभी भी तुम्हारे खोपड़े में कृष्ण है तो घुसा के रखो उसको, नाश कर देगा पहले जाके तुम्हारा। अरे समझने के बाद फिर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या हमारा को कृष्ण से दुश्मनी था? कभी उस स्थान में बैठ के राजी ने लीला की पोशाक उतार दी, मतलब ही नहीं है। सोचो, तन नहीं होता, तन के अंदर आके राज्य की शक्ति बैठती है। वो तन का नाम गर्गाचार्य ने कृष्ण रखा, जो विष्णु भगवान ने धारण किया। उसके बाद ही तो आत्म अक्षर जोश धनी धाम नंद घर की ओ प्रवेश, सब वाणी के लिए रहे। वही आगे फिर तुम अपना खुद सोचो, कराए अपनी पहचान। ये स्वामी जी क्या कराते हैं, अपनी कि भाई ये प्राणनाथ ने अंदर जो बैठे हैं, राज्य में रखी शक्तियां, वही प्राणनाथ है। और उसी पर चुपई है प्राणनाथ। बोलो बोलो, निज मूल पति, जो निज मूल पति राज्य है वो प्राणनाथ है। महाराज ठाकुर प्राणनाथ नहीं है। वल्लभ छत्र पकड़ के, अब वल्लभदास छत्र पकड़ के फेरत सिर पर फेरता है, हाथ पकड़ उठा, और हाथ पकड़ के उठाते। दास लाल इन पर, लाल दास जी आके सेवा करते हैं। तखत साज सोने और तखत जो है इस समय बहुत सोने रुपए चांदी से सजाया हुआ बिछाते, क्यों? चितवनी करानी है, राखत है बुधसेन, ये बुधसेन का काम है। सब सेवा में ठाड़ा है, और सब सेवा में हाजिर है। आवे जाए लेन देन, कोई सामान होता तो भाग भाग के लेके आता है, जाता है। सेवा लिखनहार, और लिखने वाले, अब वहां उस समय कोई बाजार तो होता था नहीं, स्याही कोई बनाता था, वो स्याही का जिसमें बबूल की गोंद होती है, बादाम के छिलके होते हैं, जला करके काली स्याही भर के कुज्जा जो है बर्तन बांध के तैयार रखते हैं। स्याही दे तो बनाए, और आवाज देता, भाई लिखने वालों, हम तो अनपढ़ हैं, लिख नहीं सकते, जिसको स्याही चाहिए वो मेरे से ले लो। लटके मटके राज चल के, अब लटकने मटकनी चाल चल के आए विराजे तखत पर आके विराजमान हुए। केशव शंकर ले खड़े, और केशवदास जी शंकर दास क्या लेके खड़े हैं? मोरछलिन बखत, मोरछल लेके झुलाना शुरू करते हैं। पिछला बाकी दिन रहा घड़ी ये जागनीय बयान ने नहीं बनाई प्रार्थना, क्योंकि कई भाई ये अर्ज नहीं बोलनी, जागनी बयान की बनी, ये जागनी बयान ने लिखा नहीं।
सुनना सबकी सब चुपैया इसमें आती हैं। धाम वतन चलन की, परम धाम चलने की मोमिन करे विचार, मोमिन करें। इस वक्त बैठ के चितौनी स्वामी जी कहाँ की कराते हैं, सब वर्णन सुनते चलो। दो बाजू भर के, और दो तरफ सुंदर साथ भर के, आए के बैठा साथ, सब सुंदर साथ आकर के इधर भी आया, गहमा गहमा बैठ गए। रसदीम पहुंचावने, ध्यान दो, इस वक्त स्वामी जी ने क्या करना है, सबको अर्श अजीम परम धाम में पहुंचाना, शरीरों को नहीं, आत्माओं को ऐसी चितवन करानी है कि खुद अनुभव परम धाम का शुरू कर दें। थक्के पकड़े हाथ, आप स्वामी जी ने हाथ पकड़ने का क्या मतलब, सबको नजर दे के अपनी शक्ति और चितवन कराते हैं। श्री महाराजा आवत, महाराजा छत्रसाल भी चितवन में इस समय आके बैठते हैं, सब सेवा में शामिल, सब सेवा में हाजिर हैं अत स्नेह सो सेवा और करे, बड़ी स्नेह प्यार के साथ छत्रसाल जी सेवा करते हैं। पाक दिल निर्मल, और पाक दिल सेवा कौन कर सकता है, जिसका दिल पाक है, निर्मल है, जिसके तन में मलिनता है, द्वैतवाद है, सपने में भी उसके सेवा नहीं आ सकती। जो सेवा सकुंडल करे, जो सेवा महाराजा होते भी छत्रसाल जी ने की है, अपने तन मन अपने तन से, मन से और धन से, अपना तन धन सौंप सब दिया। कुछ छत्रसाल जी ने अपना तन धन सब बधूज स्वामी जी के चरणों में रख दिया। तो कहा अमीर, तो इसलिए तो है, शोभा भी उसकी होती है। रस की निमाज का, आ जाओ फिर अर्जी करो, अर्श की निमाज का, यानी परम धाम को चितवन में लेने का आए पहुंचा वक्त, ये समय है पिछला, क्योंकि परम धाम में कितने बजे खेल देखने थे, 4:30। परम धाम में 4:30 बजे हैं जब हमने खेल में उतरे, और उसी समय हमने वापस जाना है। तभी स्वामी जी कहते हैं पिछला दिन बाकी रहा घड़ी 4, धाम वतन चलन का मोमिन करें, विचार करते हैं। स्वामी जी एक एक चीज को याद करा रहे हैं। गोकुल अर्ज करत है, अब गोकुल अर्ज करत है, सामे होए तखत, तखत के सामने आके क्या अर्जी करता है, हमको इन खेल से, हमको इस खेल से शिताब करो से। हे राज्य महाराज, हमें कोई काज ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है आपके चरणों का ध्यान वाणी गाने का, इसलिए कृपा करके जल्दी अपरम धाम ले चलो। वे मनोरथ पूर्ण, हमारे सब मनोकामना पूर्ण होगी, बस हमें अब कुछ नहीं चाहिए ब्रह्मांड में, जल्दी ले चलो। रहा न कोई काज, कोई काज हमको नहीं है, कोई काम नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, सगे नहीं, संबंधी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, जल्दी अब ले चलो। श्री धामधनी सुनत है, श्री धामधनी सुनते हैं इस अर्जी को। ये वाणी जो मकबूल, ये वाणी है जो राज्य महाराज से अर्जी करनी चाहिए। और हम क्या करते हैं, राज्य में अर्जी की डिग्री आप दो, राज्य महाराज गुरुति कार ले दो, हम ये अर्जियां करते फिरते हैं। वो कहते हैं ये अर्जी करो। जैसे मिल करके परम धाम में कहा था कि आज हमने अक्षर का खेल देखना है, उसी तरह सब मिलके कहो हे राज्य महाराजा परम धाम ले चलो, उसी दिन ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। कई तो सुंदर साथ कहते हैं हाँ जी आपको तो ब्रह्मांड प्रलय करने लगी हुई है, हमें अभी शादी करनी है, कर लो, क्या करोगे। वो कहते हैं नहीं रहा कोई काज, धनी जल्दी निकालो और हमें परम धाम ले चलो। दाहे जो मोमिनों की, अब स्वामी जी कहते हैं ये नहीं है कि वे राज्य महाराज तुम्हारी विनती को स्वीकार नहीं करते, दुआएं प्रार्थनाएं अर्जी जो सुंदर साथ करता है होत है कबूल, कबूल होती है, स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि तुम नाम सुमरन करते रह जाओ, नहीं, अरे धनी है वो हमारी, हम उनकी अंगना है, पत्नी के और पति न माने तो चलेगा कैसे। स्वीकार करते हैं हर तरह से, पर जो परम धाम की दुआएं करो वो तुरंत तुम्हारी जो है राज्य में राय पूरी करेंगे। अर्ज करी एक बात साथ ने एक बात अर्ज करी और 1000 गुना ज्यादा सुख राज्य में राय देते हैं। कई बात धनी दिए सुख, कई भांत अनगिनत सुख अपार राज्य में राय की मेहर रहती है। खेल समेत बैठा के धाम में, वो कहते हैं अरे तुम तो अपने आप को कहते हैं मैं खेल समेत ही तुम्हें अखंड कर दूंगा, तुम्हारी आत्म परम धाम ले जाऊंगा, खेल भी अखंड कर दूंगा। परम धाम से बैठे देखते रहना कैसा खेल था। ठोर धन धन किए, मोमनों को दोनों टोर धन धन किया है, शोभा बख्शी, क्यों उनकी अंगना,
कि इतना ज्ञान स्वयं उन्हों के ब्रह्मा विष्णु महेश देवा के पास भी नहीं है जो आज तुमको दिया है लाके। हाथ डाल तलवार जो। अब ध्यान दो चितवन के समय, क्योंकि रतनपुरी में जरा चितवन कड़ाक से कराई जाती है ना। अरे भाई मिलिट्री का अनुशासन है, अब जरा कान के पर्दे खोल के सुनना। ढाल, तलवार, तरकश, तीर, कमान जो है पैरे पे लेके सुंदर साथ खड़े हो जाता है। जरा खट किसी ने के नहीं कान पकड़ के बाहर, और बाद में कोई आ नहीं सकता चितवन में। किस लिए कि उसके जरा डिस्टर्बेंस से सबकी सुरता टूट जाए, इसलिए जो है इतना स्ट्रिक्ट रखते हैं। पहले मुरलीधर आके तलवार तरकश लेके खड़ा होता है। कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन भिखारी दास, कोई दिन गिरधर रहे, कोई दिन गिरधर, बारी बारी से इस सेवा को करते हैं। फिर लालदास को दी, चल भी आज तू सेवा कर इसकी। संतदास खड़ा रहे, और संतदास भी खड़ा रहता है। दूसरा दूसरा भिखारी दास। देखो बड़ा कठिन है स्वामी को सुंदर साथ जी सुनना। हमारा कोई महाराज भी फराश को, जिसको भंगी स्वीपर कहते हैं, टच नहीं कर सकता, और स्वामी जी उस फराश को अपनी सेवा देते हैं। पीछे बुद्ध सेन करें, पीछे बुद्ध सेन भी कर। किस लिए? अरे फराश है तो शरीर से है, आत्मा तो फराश नहीं है। बड़ा कठिन है। और यहाँ इतने छुआछूत के अंदर हमारे अगुए पड़े हुए हैं, तो हम उनके पीछे कहां जाके मरेंगे। छोटी जाति का कोई बनने जो है भोजन नहीं करता, वनकर जाति का कोई जो है नौतनपुरी में आने नहीं देते। क्यों? उनकी आत्मा नहीं है। लेकिन कहे को सुनो समझिए, फराश है। फराश में स्वीपर जो होते हैं महलों के, उनको जो है सेवा दे रखी है अपने बिछाने की। ये मेरा बिस्तर तो बिछा, काम के पर्दे खोलने पड़ते हैं। सूरत सिंह राखत है, और सूरत सिंह लेके खड़ा है तरकश तीर कमान, वो तीर कमान लेके खड़ा हुआ है। बर्छी घनश्याम राखत और बर्छा लेकर के घनश्याम खड़े हैं। करे खिदमत रहमान, ये सेवा है ताकि सुंदर साथ का चित्तवन में डिस्टर्बेंस ना हो। श्री भाई जी पठे देते हैं। अब श्री भाईजुराज जो है रुपये थाले में श्रृंगार भेजते हैं। क्यों? अगर सुंदर साथ का ध्यान 1 मिनट के लिए परम धाम नहीं जाता, तो सामने श्री राज जी स्वयं वही श्रृंगार स्वामी जी पहन के बैठते हैं। हाथ मकरंद के, मकरंद भाई लेके आता है। श्री राज के वास्ते भूषण, और राज्य महाराज के वास्ते भूषण यावत है नेते ये सेवा करते हैं। रखे भी रुपए की रखे भी है, जिसमें डाल के लाते हैं। चलिए महाराजा पहना, बस महाराजा 76 साल जी पहनाते हैं। लिए कपड़े हाथ मोमिन, लिए पकड़े हाथ मोमिन। कपड़े क्या करूं अर्थ में, अब पकड़े को कपड़े पड़े तो मेरी तो ब्रेक लगनी है। पकड़ करके अपने हाथ से पहनाते हैं। गिरद चंद्रिका कमल जो, अब ध्यान दो, चंद्रिका बताई थी ना पाक के ऊपर, वो पहले लगाते हैं। लटकत पाग ऊपर, ये पाक के ऊपर लटकते हैं ऐसे। मैंने जैसे आपने कई फोटो भी देखी होंगी, यहाँ पर चंद्रिका होती है मोतियों की, छड़े लटते यहाँ तक रहते, आंखें बंद नहीं करते वो। सिरे मोती लटकत, और सिरे मोती लटक रहे हैं यहाँ पर। धरे हीरा जोत, और हीरा डायमंड लगा हुआ है, उसकी जोत तेज भी है होती है। महाराजा पहना, ये महाराजा 76 साल जी की सेवा है। पहुंची बांधी निठान, और फिर यहाँ पहुंची बांधते हैं। हीरा मानिक जलकत, और हीरा मानक के नग जड़े हैं। ये महाराजा का ये महाराजा 76 साल जी की सेवा है। और अंगुरियों मुंदरी, अब मुंदरियां जो है फिराते हैं। जल्दी में अगर कोई देख रहे हैं फिटनी आ रही, पटक से अपनी उतार के फिरा देते हैं। श्री महामत कहे ए धाम के दुल्हा श्री ब्रह्मनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये चौथे पहर की, एक चौथा पहर शाम के 6 बज गए। अब 6 से 9 5वें पहर की चर्चा सुनो।
Thank you.